बोर्ड पे क्लियर আছে ওই লিখা है देखो एडमिशन है इसका कुछ नहीं हाँ नहीं अभी नहीं चीजें कल को है अच्छा देखो ओए ऋषिराज लास्ट टाइम कुछ বেশি কথা কই আমি আগে যাব একদম এখানে बहुत जगह है ना बहुत जगह है ये हाइट इज eso सेकंड मैच में तो और जगह है बेसी हाइट है ठीक है हाँ इसी इतना भोगा है सर उनसे पूरा गाल सब एकदम लाल लाल टमटम देखो देखो अलग ए अरे सर विजुअल एंगल की है सर देखो एक चीज देखो ओए बात मत करो सपोज यहाँ पे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ये ऑब्जेक्ट हम लोग का आंख का साथ कितना एंगल बना रहा है वो कैसे निकालेगा एंगल फॉर्म बाय दिस ऑब्जेक्ट विद द आई कितना एंगल बना रहा है ये एंगल होगा हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग का रेटिना का साथ वो कितना एंगल बनाएगा एंगल इज सपोज कुछ भी एंगल हम लिया सपोज द एंगल इज अल्फा यस ऊपर में थोड़ा देर रुको ये लोग का हो जाए लाए इतना नाइनर स्टूडेंट या দুটি ডাইরেক্ট পড়িও দুবার নাইনর স্টুডেন্ট আছে দুবার એટલે দুবার পড়ি আই যাও উপরে যাও হ্যাঁ আই যাও ऊपर फैन नहीं दे तब बैल्कनी रखी रहे लिखा What is visual angle? लिखा है What is visual angle? Visual angle is the angle formed by the object with the eye. अब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है इमेज भी हो सकता है नॉट ओनली ऑब्जेक्ट ठीक है दिस इज योर ऑब्जेक्ट और जितना एंगल हम लोग का आई का साथ बना रहा है दैट एंगल इज द विजुअल एंगल ठीक है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा हम लोग का रेटिना में फॉर्म होगा That's how we are able to see the objects. is it sir जो ऑब्जेक्ट हो ये कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है इस ह्यूमन है इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग डायरेक्ट जहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा द इमेज फॉर्म्स एट द रेटिना उस रेटिना में अगर इमेज फॉर्म हो गया देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट বুঝতে পেরেছো বুঝছো हाँ और जिमान एंगल ऑब्जेक्ट हमें रखें तो दैट एंगल इज नोन एज द विजुअल एंगल ठीक है तुम लोग को लीस्ट डिस्टेंस मालूम है व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस least distance of distinct vision it is but 25 सेंटीमीटर सभी के लिए नहीं है जैसे एवरेज डाटा है ठीक है तुम लोग का पूरा एज का डाटा है पूरा लाइफ का डाटा है एवरेज डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर
मैंने अगर अगर तुम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इमेज तुम लोग का आंख से 25 सेंटीमीटर दूर में फॉर्म हुआ, तुम लोग उसको क्लियरली देख पाए। मतलब समझ में, मतलब थोड़ा मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विश। उससे सामने लेके आए तो क्या हो गया, ब्लर हो जाएगा। ठीक है। डी का मतलब देखो, डी का मतलब 20%। डी इज नथिंग बट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विश। कौन सा? ये? अरे बताओ। ओ अभी ठीक है। ओ रीजन के आशा मुझे बोला, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन फॉर ह्यूमन आई? इट इज 25 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। विजन डिस्टिंक्ट डी। हाँ डी, सिंबल इज डी। सिंबल इज डी। कितना है? दिस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है यार, सब लोग सुनना विजुअल एंगल क्या है। अच्छा ये बता दो, ये मार्कर है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ से बहुत दूर में रख दिया, क्या इसका इमेज हम लोग को सेम दिखाई देगा जितना इसका हाइट है? ना उससे छोटा, ना इससे छोटा इमेज फॉर्म होगा। वाई? इसका साइज तो सेम ही रहेगा। अभी जैसे हम मार्कर को सामने लेके आए, अभी इसका इमेज लाया क्या होगा? बड़ा होगा। और मैक्सिमम इमेज कब होगा? कितना डिस्टेंस दूर में इमेज का हाइट मैक्सिमम होगा? 25 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली एवरेज डाटा है, सभी के लिए नहीं है। अभी मेरा 25 से सामने भी आ गया, तब भी हम इसको क्लियरली देख पा रहे हैं। ये तुम लोग का पूरा लाइफ साइकिल का डाटा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अभी यही मार्कर को हम दूर से उठा के सामने लेके आया, इसका इमेज का हाइट बढ़ गया, मैग्निफिकेशन बढ़ गया। ये सभी खेल किस चीज का है? विजुअल एंगल का है। तुम अगर यही ऑब्जेक्ट को सामने लेके आ गए, यही मार्कर है, इसको हम सामने लेके आ गए, तब विजुअल एंगल बढ़ाना घटा? बढ़ गया। जितना सामने लगेगा विजुअल एंगल उतना बढ़ेगा। विजुअल एंगल जितना बढ़ेगा, तुम लोग का इमेज का साइज भी बढ़ेगा। मतलब इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जैसा था वो सेम ही रहेगा, इमेज इमेज का जो हाइट होगा देखने के। अगर इसको दूर लेके गया तो विजुअल एंगल विल डिक्रीज। ये बहुत छोटा विजुअल एंगल फॉर्म, एकदम इन्फिनिटी में लेके जाओ, बहुत जीरो हो जाएगा, तब मैं एकदम रिलैक्स टाइप हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसलिए विजुअल एंगल समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। व्हाई डू यू स्टडी विजुअल एंगल? टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज। दूर में रखा तो इमेज का हाइट छोटा है, सामने लगे इमेज का हाइट बढ़ गया, बिकॉज हम लोग का एक्चुअली ऑब्जेक्ट का हाइट सेम ही रहता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर परसेप्शन, देखने का तरीका। दैट इज विजुअल एंगल। बुझो ऐसा? दूर में है तो विजुअल एंगल छोटा है, सामने लेके आए तो विजुअल एंगल बड़ा है। ठीक है। तुम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, V बाई यू। लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस में पढ़ा, और किसमें पढ़ा? मिरर में ही पढ़ा। यहाँ पे पढ़ना होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल formed by object. This is your angular magnification. Here formula, it is the ratio of visual angle formed by final image to the ratio of visual angle formed by object kept at D. Kept at D. This m equals to beta by alpha. M equals to beta by alpha. This is your visual angle magnification. खलीफा काका समर वेकेशन, किसका का समर वेकेशन है कल से, और बाकी तुम्हारा वेकेशन बोनस वेकेशन सबका। कल सुबह एक क्लास लेने आने सके?
मैंने आज तो हम ज्यादा क्लास करना नहीं सके। आज तो वो लोग इतना गर्मी वाले ऊपर में रुका हुआ है। कोई कौन कौन आंसर किया तुम्हें? आर डी स्टूडेंट सुबह 7:30 7:35 क्लास है। हाँ स्वरत पाइबा আগত আহিছিল स्वरत एक दिन मैनेज करो 6 बजे आ जाओ। हाँ दृष्टि एक दिन मैनेज कीजिए बराबर। आज को क्लास होने वाला नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा एडमिशन का बहुत कम, थोड़ा नहीं बहुत कम। हाँ 7:30 7:30 में छुट्टी पे घर जाके सो जाओ। सॉरी 7 7:15 में छोड़ आरडी के जल्दी चला डायरेक्ट यूनिफॉर्म में आ रहा डायरेक्ट चला आगत आगत जने का आइसला 11 एक ही दिन, मतलब कल को माइक्रोस्कोप खत्म हो जाता इसलिए। ठीक है। यस ये लिखा एंगुलर मैनिपुलेशन क्या है। अच्छा अच्छा, बीटा का मतलब क्या है? बीटा का मतलब विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। अल्फा का मतलब क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कैप्टेड। अल्फा इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखेगा? डी पे ही रखेगा। अल्फा का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, किसका वैल्यू चेंज होगा? बीटा का वैल्यू। हाँ बीटा का वैल्यू हर माइक्रोस्कोप के लिए हर एक केस में अलग अलग होगा। ठीक है। अच्छा अल्फा का अगर फिक्स वैल्यू है तो कुछ एक फिक्स उसका फॉर्मूला होगा, वो कैसे निकालेगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज ए बी इज माई ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेगा? डी पे, तब ये एंगल कितना होगा? अल्फा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी में है तब ये एंगल कितना होगा? अल्फा। सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कितना है? एच नॉट, तो ऐसे 10 अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा? बताओ एच नॉट बाय, तो 10 अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा? जितना भी डिराइवेशन हम लोग यूज करेगा फॉर माइक्रोस्कोप, तो वहां पे हम अल्फा का वैल्यू क्या यूज करेगा? दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप के लिए अलग है। माइक्रोस्कोप का जितना भी सम होगा सब में अल्फा का वैल्यू क्या पुट करना है? एस नॉट बाई डी। बीटा का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। ठीक है बुझे? सिंपल माइक्रोस्कोप लेगा। কোনোবা আহিলে নেকি? অলপমান ৰখি দিয়া হৈ যাব। আচ্ছা ঠিক আছে। हेलो।
देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप की वस्तु, simple microscope is nothing but a convex lens where the object is placed between optical center and focus. Simple microscope is nothing but a convex lens যত অবজেক্ট কোড রাখো আমি অপটিক্যাল সেন্টার আর ফোকাসের মাঝে বুঝলে স্যার what is simple microscope? It is a convex lens where the object is placed between optical center and focus. ठीक है देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है देखो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ठीक है सर सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या एक कॉन्वेक्स लेंस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस अब इसका इमेज फॉर्म करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस दूसरा रे कहाँ से पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा ये दोनों रे इधर कभी मीट नहीं करेगा ना बोथ आर डाइवर्जेंट रे কোন ফালে মিট করিব এবারে অ্যাকশন করিব লাগিব दिस इज योर ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था इमेज का हाइट कितना हो गया यही तो मैग्निफिकेशन है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद एन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस और तुम लोग देखेगा किस तरफ से ठीक है देखो ये हाथ में लेंस रहेगा पूरा विजुअलाइज कर लो ये हाथ में लेंस रहेगा इधर तुम लोग का आंख रहेगा उसका बीच में इमेज फॉर्म होगा आंख रहेगा बीच में लेंस रिवील करता है इमेज ऑब्जेक्ट को तुम लोग बीच में रखेगा तुम लोग को डायरेक्ट उसका इमेज दिखाई देगा जो कि मैग्नीफाइड दिखाई देगा सर मैं क्या बोल दूर से देखेगा तो वो मैग्नीफाइड नहीं होगा ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे लेके जाना है सेंटर और फोकस का बीच में जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी वो मैग्नीफाई होगा क्लियर हुआ दिस इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है सर ये शायद क्लास 10 में था किसी किसी का आईसीएससी नहीं था तो सुबह सुबह तुम लोग आने सकेगा ना कल को तुम लोग अगर आया तो 11 का क्लास हम कैंसिल कर देंगे हाँ क्या हाँ हाँ 7:50 में जाओगे पर नहीं होने से रिकॉर्डेड देख लेना क्लास स्कूल से आकर डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड कर देगा वहां देखना बात तो एक ही है बी साइड आरडी बाकी सब स्टूडेंट रहेगा ठीक है नहीं तो हम घर से रहेगा अनमोल का पापा तो दुकान खुलेगी नहीं आएगा
हाँ, नहीं नहीं आना ही होगा। वीडियो हम सिर्फ आरडी के स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट कर दें, तो सब लोग देख रहे हैं सही। रामायण का तुम बोलते हैं राम। सिक्स सिक्स। अच्छा देखो, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप का निकालना है मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है, कैसे निकालेगा? व्हाट इज बीटा? क्या था बीटा? बीटा का वैल्यू क्या था? बीटा का मतलब क्या था? विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। यहाँ पे बीटा कौन सा देख के बताओ तो। अगर ये फाइनल इमेज है, कितना एंगल? ये वाला एंगल नहीं है क्या? विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, दिस एंगल इज बीटा। समझ में? तो इसको मार्क करो डायग्राम में। अल्फा इज फिक्स एच नॉट बाई डी, उसी का रेस्पेक्ट में डिवाइड करेगा ना, तभी मैग्निफिकेशन मिलेगा। समझ में? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज बीटा बाय अल्फा। अल्फा इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है। कौन सा? वो हम आग वाला नहीं बोला, ओनली डिस्टेंस डी बोला। अभी वो डी लेंथ से भी हो सकता है, आग से भी हो सकता है। समझ में? हम सिर्फ डिस्टेंस मेंशन किया है, फ्रॉम ह्यूमन आई मेंशन नहीं किया। समझ में? अच्छा देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किमान লৈছো मैं एच नॉट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में किमान লৈছো यूई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिया हम? ई किस लिए लिया? ई इज फॉर आई पीस, बिकॉज दिस लेंस इज क्लोजेस्ट टू आवर आई, दैट्स व्हाई दिस लेंस इज टर्म्ड एज आई पीस। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस है, इसका नाम क्या है? आई पीस। कॉम्पाउंड में दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या होता है? आई पीस। तो सिंपल में एक ही होगा, दिस इज आई पीस। एक बार मैं याद ई लिखे सब। ঠিক আছে? ইউই মানে কি? দিস ইজ দ্য অবজেক্ট ডিস্টেন্স অফ আইপিস। এনেকে পড়িবা, বুঝা পাইছা? ইউই মানে কি? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। अच्छा बीटा निकालना है, बीटा कैसे निकालेगा? टेन बीटा। टेन बीटा का वैल्यू कितना होगा देख के बताओ। व्हाट इज टेन बीटा? एच नॉट बाय, अब अल्फा का वैल्यू कितना था? एच नॉट बाय डी। अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेगा? बीटा बाय अल्फा। बीटा का वैल्यू कितना निकला? अल्फा का वैल्यू एच नॉट से एच नॉट क्या होगा? कैंसिल। तो मैग्निफिकेशन कितना निकला? डी बाय। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। राइट दिस मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, डी बाय यूवी इस जगह। এই ডিসটেন্স হাইটটা আমি এক্সট্রা নিয়েছিলাম, এটাও এক্সট্রা নিয়েছি। এটা কি আইপিস? Eyepiece. মানে Eyepiece. আইপিস মানে Eyepiece means this lens is closest to our eye. That's why this lens is termed as eyepiece. মানে যে নরমাল মাইক্রোস্কোপ গুলো থাকে, কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ মানে और দুইটা থাকে, একটা অবজেক্টিভ আর একটা আইপিস। समझ में आया कैसे निकाला? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? बीटा बाय अल्फा। पहले हम बीटा निकाला, फिर अल्फा निकाला, दोनों का वैल्यू डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मैग्निफिकेशन। आज को बहुत दिन बाद सब लोग आए, देखिए तो। পিছফালে কিনে আহাই নাই বিশ্বজিৎ, মিনময় আছে না তুমি? কি কলা? হা আহিলে যাই। Write this. Condition for maximum magnification. Condition for maximum magnification. Magnification. नॉर्मल मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना मिला? टी बाय, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन मैक्सिमम का मतलब क्या है? इमेज का हाइट सबसे मैक्सिमम दिखाई देगा,
और वो कितना डिस्टेंस दूर में दिखाई देगा आग से? अगर थोड़ा देर पहले यही तो समझा, इमेज कितना डिस्टेंस दूर में फॉर्म होने से हम लोग को सबसे क्लियर दिखाई देगा, डी। मतलब फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस कितना होना होगा? 25, मतलब कितना होगा? डी। तो इसका कंडीशन क्या होगा? इमेज डिस्टेंस शुड बी डी। क्लियर हुआ? याद रखना कंडीशन फॉर टेलीस्कोप ऑल्सो, फॉर माइक्रोस्कोप ऑल्सो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? यू। ঠিক আছে, অবজেক্ট ডিস্টেন্স অলওয়েজ। ঠিক আছে, আচ্ছা, ডিউ টু সাইন কনভেনশন, ওই কথাটা বাজবা, ডিউ टू साइन कन्वेंशन आई विल पुट ए नेगेटिव साइन, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो उससे ऑपोजिट रखेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। अप्लाई, ये समझ में आया? कंपाउंड के लिए भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर सिंपल एज वेल एज फॉर कंपाउंड। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, डी का वैल्यू क्या पुट करना है? माइनस डी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? माइनस डी। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालेगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, या आईपीएस के लिए कर रहे हैं हम, तो हम क्या लिखेगा सर में? तो 1/f इक्वल्स टू v का जगह में क्या लिखेगा? माइनस डी, और u का जगह में यू ही, ऐसा लिख सके? ये प्लस हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब एक काम करो, ऐसे माइनस इसको इधर लेके आओ, क्या हमको ये मिलेगा? चेक करो, इफ आई एम गेटिंग दिस 1/u का वैल्यू कितना मिल रहा है? क्लियर है यहाँ तक? 1/u का वैल्यू कितना मिला? 1/fe प्लस 1/d। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बस यहाँ पे 1/u है ना, d/u का मतलब क्या है? d इंटू 1/u, उसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। देखो ये हो गया पूरा। देयरफॉर मैग्निफिकेशन कितना है हम लोग का? d/u, इसको हम क्या लिखेगा? d इंटू 1/u, और 1/u का वैल्यू कितना है? 1/u का वैल्यू 1/fe प्लस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अगर तुम लोग को न्यूमेरिकल मिला तो फाइंड द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो जीरो हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वर्ड मेंशन है, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। बुझी वाला? इसको और थोड़ा सॉल्व करो, डी को अंदर घुसा दो, d/fe प्लस 1, therefore m equals to d। ये तुम लोग का फाइनल फॉर्मूला होगा। बुझी वाला? सर में 1 प्लस d/fe, और एक लास्ट टॉपिक कर लो, हो रहा है सर में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट होगा मिनिमम। लिखो कंडीशन फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। कंडीशन फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन खुद से निकालो। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज डिस्टेंस कितना होना होगा? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यूं ही रहेगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा? मिनिमम मतलब याद रखना, रिलैक्स है, आराम से देख सकेगा। ये सब लिख लो, ये सब कभी कभी ये सब वर्ड यूज करेगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में रिलैक्स टाइम बोल के तुम लोग को वर्ड मिलेगा। रिलैक्स टाइम मतलब यू जस्ट रेफर टू द कंडीशन, दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। और मैक्सिमम के लिए क्या होगा? स्ट्रेन्ड है। देखो स्ट्रेन्ड, STRAINED, STRAINED, स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड आई फॉर मैक्सिमम। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेन्ड आई? कौन बता सकेगा? वो एकदम आंख का सामने फॉर्म होगा, तुम लोग का आंख में थोड़ा दुखेगा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट स्ट्रेन्ड आई। सर भाई ये सब टर्मिनोलॉजी है, तुम लोग का यूज होगा। और फॉर मिनिमम वो क्या, कौन सा यूज होगा? रिलैक्स टाइम। अच्छा, रिलैक्स टाइम मतलब इमेज एकदम दूर में फॉर्म हुआ, आराम से देख के पा रहे हैं। एकदम दूर में मतलब इमेज डिस्टेंस शुड बी
ইনফিনিটি। ঠিক আছে, কিমান লম ইমেজ ডিস্টেন্স? ইনফিনিটি, ইয়েস। ইমেজ ইজ ফর্মড এট ইনফিনিটি। আরামসে দেখো, দিস ইজ রিল্যাক্সড है। বুঝতে পারছো? অবজেক্ট ডিস্টেন্স কিমান হবো? इट इज माइनस वी। ना अगेन यू फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालेगा? ये 1/इंफिनिटी, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, क्या बचा? दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, 1/f इक्वल्स टू 1/u। सर में तो अभी इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हो गया। देयरफॉर कितना निकलेगा? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म। सर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप अब थोड़ा रिवीजन कर लो। देखो थोड़ा समरी बता रहा हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस इमेज जहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, अच्छा फिर उसका हम लोग अभी क्या निकाला? एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो कितना निकला? d/ue। उसके बाद हम लोग क्या निकाला? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? इमेज डिस्टेंस कितना होने से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा? d। मतलब अगर इमेज हम लोग का एकदम आंख से 25 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हुआ तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। तब तुम लोग का मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन कितना निकला? 1 + d/f। ऐसे भी याद रखना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर বুঝি পালা? ঠিক আছে, আজি ক্লাস তুমি ইয়াতে সামৰণি দিছো। বাকী কালি ৰাতিপুৱা কৰাম কম্পাউণ্ড মাইক্रोस्कोप কৰাম। आइबा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन कंपाउंड से पूछेगा। उसका डिराइवेशन प्लस देखो कंपाउंड का डायग्राम से ही मार्क्स आता है, उसका डायग्राम दोनों करना है। ठीक है ना? मनीषा आज के दूर गए